तो वेलकम है फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MIL हिंदी के बारे में। ठीक है, तो MIL हिंदी यह पेपर आपका सेमेस्टर 1 में होता है और इसमें आपको 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और इस पेपर में हम लोग संचार और व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, टोटल जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, तो संचार व्याकरण अगर आपके सब्जेक्ट में है और हिंदी के हैं तो देख लीजिएगा, ये आपके सभी ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए देखते हैं। संचार संपादकीय हो गया, आपका समाचार पत्र हो गया, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। सूचना हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, अनुभवों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान करने की क्रिया को क्या कहते हैं, या फिर आदान प्रदान करने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग संचार। ठीक है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार। आगे देखते हैं, अगला है संचार क्या है? तो संचार एक प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार एक प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है कि संचार किसकी निशानी है? संचार किसकी निशानी है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संचार किसकी निशानी है? ऑप्शन है जीवन की निशानी है। ठीक है, संचार जीवन की निशानी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? राइट आंसर हो जाएगा चर धातु से हुई है। चर का मतलब होता है चलना। क्या है? चर का मतलब चलना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर शब्द से हुई है। चर का अर्थ क्या है? तो चर का अर्थ है, अभी मैंने बताया, चलना। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? चलना। अभी मैंने बोला चलना यार। फिर यहाँ पे और एक चीज़ बताऊंगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचना को भी चलना ही बोलते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। इसलिए आपको सभी ऑप्शन पढ़ने हैं। ठीक है, जितने भी चारों ऑप्शन रहेंगे, चारों ऑप्शन को पढ़ना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि सूचना देने, जागरूकता बढ़ाने और मनोरंजन करने में किसकी अग्रणी भूमिका होती है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पड़ेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार की भूमिका सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सूचना देने, जैसे कि सूचना देने कंप्यूटर हो गया, चाहे मोबाइल हो गया, चाहे लैपटॉप हो गया, ये सभी हमें सूचना देते हैं। मनोरंजन भी करता है, जागरूकता भी देता है। ठीक है, तो ये सभी किसके माध्यम है? संचार के। इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है कि संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके क्या कहलाते हैं? तो जितने भी चीज़ें मदद करती हैं उसको बोलते हैं संचार माध्यम। जैसे आपका हो गया नेटवर्क हो गया, ठीक है, डिश हो गया, कनेक्शन हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये सभी क्या हैं? फिर बिजली हो गई, लाइन हो गई, तो ये सभी संचार माध्यम हैं। आगे देखते हैं। अगला है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश क्या कहलाती है? तो इसको बोलते हैं डिकोडिंग। पहले आदमी कोडिंग करता है, एक कोड भाषा में लिखता है, फिर उसी को हम लोग जब पढ़ते हैं उस कोड भाषा के, तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं। रीजनिंग में एक चैप्टर आता है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, उसी से इसको समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? तो प्राप्त संदेश का कूट वाचन कौन करता है? प्राप्तकर्ता। जिसको संदेश प्राप्त होता है वही उसको पढ़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन सा एक तत्व नहीं है? संपादन जो है संचार प्रक्रिया का एक तत्व नहीं है। बाकी स्रोत, संचारक, संदेश प्राप्तकर्ता या रिसीवर, तीनों जो है आपका संचार प्रक्रिया के भाग हैं, लेकिन संपादक भाग नहीं है। ठीक है, एडिटर भाग नहीं है। आगे देखते हैं। संपादक के दिशा एडिटर। निम्न में से कौन एक प्रसिद्ध संचार शास्त्री है? ठीक है, तो संचार शास्त्री हैं, इनका नाम याद कर लीजिएगा, विल्बर श्रेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी दे दिया गया है कि इंग्लिश में, ताकि आप समझ जाएं। जब कभी आपको नहीं मालूम हो और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा तो उसको टिक लगाइएगा, संभावना ज़्यादा होती है कि वैसा क्वेश्चन आपका सही हो जाए। ठीक है,
तो इंटरपर्सनल बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, पूरा नाम होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतर्वैयक्तिक संचार। ठीक है। अगला है संचार के महत्वपूर्ण प्रकार इनमें से कौन है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए संचार के महत्वपूर्ण प्रकार ये सभी हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब किसी ऑप्शन में आपको ये सभी वाला ऑप्शन मिले तो उसको हमेशा टिक लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये सभी, इनमें से सभी, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, ये क्वेश्चन जो हैं अक्सर एग्जाम में सही हो जाते हैं। संचार का सबसे बुनियादी रूप क्या है, तो संचार का सबसे बुनियादी रूप है अंतर्वैयक्तिक संचार, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है निम्न में से कौन संचार का एक प्रकार नहीं है। तो देखिए, संपादन संचार का एक प्रकार नहीं है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौखिक और अमौखिक संचार किस प्रकार के संचार के भाग हैं। तो देखिए, मौखिक और अमौखिक दोनों सांकेतिक संचार के भाग हैं। मौखिक में आप बोल के व्यक्त करते हैं और अमौखिक में आप लिख कर व्यक्त करते हैं। ठीक है, अपने भावनाओं को और थॉट्स को, विचारों को। अगला है संचार या पंचायत। यार मुझे भूख लग गया है इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। संसद या पंचायत में चर्चा किस प्रकार के संचार का उदाहरण है। तो देखिए, जब भी संसद मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा, और पंचायत हम सभी जानते हैं, तो पंचायत में जो है इन संचार का माध्यम होता है सांकेतिक संचार। इसमें आपका मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में होने वाली चर्चा या विचार विमर्श किस प्रकार का संचार है। तो यह है आपका समूह संचार, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों के बीच में बातचीत होता है। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। आप लोग अनुमान लगा के भी यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, थोड़ा सा अगर पढ़े हैं तो। अगला है संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक प्रकार कौन सा है। सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और व्यापक मतलब सबसे बड़ा, तो कौन सा है, जनसंचार। जनसंचार में आपका मीडिया आएगा, इंटरनेट आएगा, ठीक है, गैजेट वगैरह आ जाएंगे, सब कुछ न्यूज़पेपर आ जाएंगे, तो ये सभी जनसंचार है। अगला है संचार का सबसे आधुनिक प्रकार कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंचार, जो कि संचार का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक भी है, सबसे बड़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि एक दूसरे के बीच की दूरी को और समय को कम करता है, कौन कम करता है, तो संचार। आपको इसमें आंसर संचार ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि संचार माध्यमों के विकसित होने से कौन सी दूरियां कम हो गई हैं। तो दोस्तों, संचार माध्यम के विकसित होने से भौगोलिक दूरियां कम हो गई हैं। भौगोलिक मतलब कि ज़मीन। अब मान लीजिए किसी न्यूज़ को पाने के लिए हमें दिल्ली जाना होता था, अब वो न्यूज़ हम डायरेक्टली यहीं पे पा जाते हैं अपने घर बैठे मोबाइल के थ्रू। तो भौगोलिक जो दूरी है और डिस्टेंस है वो कम हो गई ना। और यार हमको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन घूमने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब घूमने के लिए आदमी जाएगा, संचार सूचना प्राप्त करने के लिए नहीं जाएगा। आगे देखते हैं। आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना संभव नहीं। तो संचार और जनसंचार के बिना आप संभव नहीं है, मतलब कि इंटरनेट हो गया, दैनिक न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, टीवी वगैरह हो गया, एलसीडी जितना भी है, कंप्यूटर, इन सब के बिना अब जीवन संभव नहीं है यार। हमको इनकी लत लग चुकी है और हमारा जीवन की सभी कार्य लगभग इसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाज के प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जनसंचार। ठीक है, यहाँ पे जनसंचार हो जाएगा। प्रत्यक्ष मतलब कि सामने से, ठीक है, के बजाय आप लोग इनडायरेक्टली बात करते हैं। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सामने हूँ नहीं हूँ, फिर भी बात कर रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी टेक्निकल चीज़ ही नहीं है जी यूट्यूब, ठीक है, के द्वारा यांत्रिक माध्यम से समाज के द्वारा विशाल वर्ग के द्वारा संवाद कायम कर रहा हूँ। तो मैं अभी विशाल मतलब बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो यह क्या है, आपका जनसंचार है। जैसे कि मैंने बताया इंटरनेट, तो इंटरनेट, यूट्यूब, ये सभी आपके जनसंचार हैं। ठीक है, जनसंचार के एक भाग हैं। आगे देखते हैं। आधुनिक जीवन की कल्पना किसके बिना संभव नहीं। राइट आंसर हो जाएगा संचार और जनसंचार के बिना संभव नहीं है।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिकी माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना क्या कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है जनसंचार। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के संचार में संचार और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनसंचार, ठीक है। हम लोगों के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। आप मुझे जानते हैं लेकिन आप मुझे मतलब क्या बोल सकते हैं, आप छू नहीं सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, फिर भी सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं इनडायरेक्टली। आगे देखते हैं। किस प्रकार के संचार में फीडबैक तुरंत नहीं प्राप्त होता। फीडबैक मतलब कि आपको उसकी प्रतिक्रिया। तो जनसंचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। जैसे कि आप मुझसे कुछ पूछें, सामने रहेंगे तो तुरंत बोल देंगे यार इसको छोड़ो ना, गोली मारो इस बात को। और वहीं पे अगर आपने कमेंट में डाल दिया है तो अब मैं देखूंगा कि जब भी खाली रहूँगा तो तुरंत नहीं मिलेगा, शाम को कमेंट का आंसर करूँगा। इस तरह से तुरंत आपके फीडबैक का आंसर नहीं मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में जब भी कोई बाधा आती है तो उसको बोलते हैं स्रोत या संचारक, ठीक है। संचारक बोलते हैं या फिर स्रोत बोलते हैं। आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन बोल रहे हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ कौन कौन से हैं। तो एक है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और चौथा स्तंभ है मीडिया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन, निगरानी करना, विचार विमर्श आदि किसका कार्य है। तो ये सभी कार्य है आपके जनसंचार के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान, ठीक है, प्रभात खबर, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्र हैं, किसके उदाहरण हैं। ये सभी हिंदी समाचार पत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि समाचारों का संकलन, संपादन, उसकी तथ्यता, सत्यता और वास्तुपरकता को आकलित यानी कि अनुमान लगाकर, ठीक है, प्रकाशित और प्रसारित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इन सभी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पत्रकारिता। कि वह आदमी कहाँ पे काम करता है, तो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का संकलन एवं संपादन कर पाठकों तक पहुंचाना क्या कहलाता है। तो सूचना को हम लोग संकलित करते हैं, संपादन करते हैं और पाठकों तक पहुंचाते हैं, तो इसको बोलते हैं पत्रकारिता, ठीक है। वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा है क्योंकि डेफिनेशन है, ये परिभाषा है मूल रूप से, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछ रहा है घुमा फिरा के। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी ताज़ी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट जिसमें लोगों की रुचि हो, लोग इंटरेस्ट रखते हों, उसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, क्या कहलाता है। तो दोस्तों इसको बोलते हैं समाचार, ठीक है। समाचार जो लोगों को आकर्षित करता हो, ठीक है, ऐसी कोई घटना, विचार या समस्या होती है जिसे लोग सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं, तो इसको बोलते हैं समाचार। आगे देखते हैं। समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी देता है जो ताज़ी हो, ठीक है, जो ताज़ी घटना हो। जैसे अभी हम लोग ताज़ी घटना के रूप में देखें कि उड़ीसा में रेल दुर्घटना हो गई, ठीक है। आदमी बहुत लोग मतलब क्या यार दुखद घटना है, फिर भी ये जानना जरूरी था हमारे लिए, तो आदमी अच्छे से जाने, पूरे इसमें जुड़ के देखें, ठीक है। तो ये एक प्रकार की ताज़ी खबर हो गई। आगे देखते हैं। किसी घटना की रिपोर्ट क्या कहलाती है। तो किसी भी घटना की रिपोर्ट को हम लोग समाचार बोलते हैं। नेक्स्ट है कि समाचार क्या है, ठीक है। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आप इनमें से सभी देखिएगा तो उसको टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे इनमें सभी है, बस आंख बंद के इसको टिक लगा दीजिए, सही हो जाएगा आपका। तो एक दो क्वेश्चन आपके बस देखने से ही मतलब बोलते हैं ना कि जैसी संगति वैसी रंगति, आप रहिएगा ना तो पढ़ाई के फील्ड में तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखिए जाइएगा। समाचार जल्दी से लिखा गया डैश है। तो समाचार जल्दी से लिखा गया इतिहास है एक प्रकार का, ठीक है। अब यह इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। जब कभी आप जैसे कि गोधरा कांड पहले हुआ था घटना, लेकिन आप देखिए पॉलिटिकल साइंस 12th की किताब में आपको मिल जाएगा। 1857 की क्रांति, 1947 क्रांति कभी हुई थी घटना, लेकिन आज देखिए इतिहास के पन्नों पे कैद है। तो आज की जो घटना है अगर बड़ी घटना है तो कल का इतिहास बन जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अनहोनी, असाधारण या अस्वाभाविक बात क्या है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाचार है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि यार लाइन आ गया रे बाबा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि वह पत्र जिसमें प्रतिदिन ताजे समाचार, विज्ञापन, टिप्पणियां, संपादक के नाम पत्र, ठीक है, आदि आते हैं, आदि होते हैं चाहे आदि आते हैं, वह कौन सा पत्र कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं समाचार पत्र। आप लोग अनुमान से भी टिक लगा सकते हैं यार, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डरिएगा नहीं। आगे देखते हैं कि नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव आदि हैं। तो आदि क्या है? आदि है समाचार के तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इसमें पूछा क्या गया है? तो इसमें पूछा गया है कि नवीनता, निकटता, प्रभावी, जन रुचि, टकराव आदि क्या है? तो आदि ये सभी आपके समाचार के तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से समाचारों का स्रोत क्या है? यानी कि समाचार कहाँ से ये चीज़ें पाते हैं, न्यूज पाते हैं। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि ये सभी जहाँ भी देखिएगा आंख बंद के टिक लगा दीजिए, ये आपका सही होगा। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन तो आपको मतलब एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बिना जाने ही आपके सही हो गया, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो इनमें से सभी हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। बाकी आप जानकारी के लिए देख सकते हैं कि आपका जो है न्यूज है वह भाषा से प्राप्त होता है। पीटीआई हो गया, यूनिवार्ता हो गया, ठीक है, संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र हो गया। आगे देखते हैं, तो पीटीआई क्या है? तो पीटीआई दोस्तों समाचार एजेंसी है एक प्रकार की। ठीक है, एक प्रकार की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राइट आंसर हो जाएगा पत्रकार की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता कहते हैं। ठीक है, संवाददाता। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि समाचार सामग्री की अशुद्धि को दूर करके पठनीय मतलब कि पढ़ने योग्य एवं प्रकाशन योग्य बनाना क्या कहलाता है? तो बनाना क्या कहलाता है? संपादन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये आपका अंतिम है और 8-9 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि किसी खबर की भाषा, शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यों संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। तो कौन दूर करता है? तो देखिए, संपादक को दूर करता है, सहायक संपादक दूर करता है, उप संपादक। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि ये सभी जहाँ भी दीजिएगा उसको टिक लगा दीजिए, सही होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, 99% संभावना है कि ये सभी आपका जो ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी या ये सभी वो सही होता है। ठीक है, चाहे आपका कोई भी पेपर हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट रुकिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र का संपादन करने वाले को क्या कहते हैं? तो जो व्यक्ति समाचार पत्र का संपादन करता है उसको बोलते हैं संपादक, एडिटर बोलते हैं, एडिटर। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि संपादक या पृष्ठ पर समसामयिक घटनाओं यानी कि करंट की घटनाओं पर आधारित छपे लेख को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं संपादकीय। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि संपादकीय पेज पे देखो ना आज का न्यूज क्या है, जो करंट का न्यूज होता है, और उस न्यूज़ को छापने के लिए न्यूज़ पेपर में बहुत ज़्यादा पैसा लिया जाता है। ठीक है, जो फ्रंट लाइन में दिया जाता है यार, ये फ्रंट पेज में तुम्हारा फोटो छापेंगे। अगला है, निम्न में से किसे किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? ठीक है, तो किसे किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संपादक को किसी समाचार पत्र की आवाज़ माना जाता है। अगला है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? ठीक है, तो संपादक किसके द्वारा लिखा जाता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संपादक के द्वारा। नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा गया है कि संपादकीय किस पृष्ठ पर छपता है? तो संपादकीय किस पृष्ठ पर छपता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपादकीय पृष्ठ पर। आगे देखते हैं। अगला है, समाचार पत्र में किस लेखन को समाचार पत्र की नीति और उसकी अपनी आवाज़ माना जाता है और लिखने वाले का नाम नहीं दिया जाता है? तो किस पृष्ठ पर ऐसा होता है? संपादकीय पृष्ठ पर। ठीक है, संपादकीय पृष्ठ न्यूज़पेपर का एक तरह से सबसे मेन पृष्ठ होता है और उसमें विचार होते हैं बहुत सारे। अगले देखते हैं, समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ किसे माना जाता है?
तो संपादकीय पृष्ठ, जैसा कि अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों MIL हिंदी का पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर MIL हिंदी का मैंने दे दिया है। आप झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो या फिर आउट ऑफ झारखंड भी हो, तब भी आपको काम में देगा, ठीक है। आपका पेपर अच्छा जाए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा और घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली दोस्तों आप लोग एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब एग्जाम बहुत टफ हो गया है पहले के मुकाबले के क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री में डाउनलोड कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा प्लीज़, उन तक भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।